बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसका टॉपिक देखते हैं कि क्या है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अटेंटिव होके आप इस पूरी वीडियो को देखें ताकि तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हम रियल नंबर्स को देखेंगे कि रियल नंबर्स में हमारे पास इंट्रोडक्शन में क्या है। रियल नंबर्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम कुछ नंबर्स जो हैं वो भी देखते हैं और उसके बाद हम रियल नंबर्स की तरफ आते हैं। तो नेचुरल नंबर्स इस सिलसिले में हम थोड़े से जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं तो हम इसको रिकॉल करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स जो हैं उसकी डेफिनेशन जो है वो विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, कि चीज़ों को काउंट करने के लिए, कुछ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए जो नंबर्स हम यूज़ करते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और नेचुरल नंबर्स में फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको शो करते हैं नेचुरल नंबर्स को n से, और इसमें हम काउंटिंग के लिए सपोज 1 2 3 4 5 इसी तरीके से आप ये सो ऑन ये चलते जाएंगे। तो नेचुरल नंबर्स में हमारे पास n = 1 2 3 5 4 5 एंड सो ऑन होंगे। तो इसको दोबारा से देख लें कि नेचुरल नंबर्स जो हैं हम कुछ सर्टेन ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए जो नंबर यूज़ करते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। देन स्टूडेंट्स होल नंबर्स को हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स के बाद। तो होल नंबर्स की डेफिनेशन जो है वो आप के सामने यहाँ राइट की गई है। इफ़ वी इंक्लूड 0 इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देन रिजल्टिंग सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। कि अगर हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं नेचुरल नंबर्स में तो जो नंबर हमारे पास आते हैं वो आ जाते हैं हमारे पास होल नंबर। फॉर एग्जांपल हम होल नंबर्स को जो है वो W से शो करते हैं और इस इक्वल जो है हमने बात की कि हमें 0 को है अगर नेचुरल नंबर्स में शामिल करना होगा। यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट ले लेते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, हमने 0 को नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड कर दिया। तो अब हमारे सामने ये सेट जो है ये होल नंबर्स का बन जाएगा। तो इस तरीके से इसकी सिंपल सी डेफिनेशन यही होगी कि इफ़ वी इंक्लूड 0, कि अगर हम 0 को नेचुरल नंबर्स में शामिल करेंगे तो वो होल नंबर्स हो जाएगा। देन देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स की डेफिनेशन यहाँ पे आपके सामने है कि द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स। कि जो सेट हमारे पास होगा पॉजिटिव इंटीजर्स का उसमें 0 भी होगा एंड देन नेगेटिव इंटीजर्स का होगा तो उसे हम इंटीजर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम 0 को सेंटर में रखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0 को हमने सेंटर में रखा। देन पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो हम राइट साइड पे इसको लिखते हैं, यहाँ पे आप देखें 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारे पास जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनको हम राइट करेंगे लेफ्ट साइड पे। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास 0 पॉजिटिव इंटीजर्स देन नेगेटिव इंटीजर्स, यहाँ पे आप इसको सो ऑन कर देंगे। तो इस तरीके से हमें समझ आ गया कि इंटीजर्स जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पे हो जाएगा, 0 पे हो जाएगा और देन जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स पे होगा। और इसे हम शो करेंगे। रियल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मज़ीद रेशनल नंबर्स को भी चेक करते हैं कि रेशनल नंबर्स कौन से होंगे, क्योंकि इसे भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो डेफिनेशन हम देखते हैं कि ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q, के तमाम वो नंबर्स जो p/q की फॉर्म में होंगे वेयर p/q आर इंटीजर्स होंगे एंड q इज़ नॉट 0 होगा। हम इसे रेशनल नंबर्स को q से शो करेंगे और देन आप इस डेफिनेशन के मुताबिक हम यहाँ पर राइट करेंगे कि p/q जो है और p/q हमने बोला एलिमेंट्स हैं इंटीजर्स, यानी कि हमने यहाँ इंटीजर्स को z से शो किया जाता है। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे एंड इंटीजर q इज़ नॉट 0। तो आपने देखा कि हमने डेफिनेशन के मुताबिक इसको कैसे राइट किया। q इज़ इक्वल, यानी q से हमने इसको शो किया, p/q की फॉर्म में ये होंगे और p/q इंटीजर्स होंगे एंड q इज़ नॉट इक्वल 0 के होगा। तो इस तरह रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन के मुताबिक ये फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगी कि रेशनल नंबर कौन से होंगे।
हम इसी तरह रेशनल नंबर्स का अपोजिट जो है वो इर्रेशनल नंबर्स जो है अब वो देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या राइट की गई है, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स, कि वो नंबर्स जो हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको हम इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे, और इर्रेशनल नंबर्स को हम q कम्प्लीमेंट यानी कि q डैश से शो करेंगे। और इसकी डेफिनेशन के मुताबिक हम इसको इस फॉर्म में राइट कर देंगे कि x और x जो है इज़ नॉट इक्वल p बाई क्यू, कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं राइट हो सकता। एंड जो उसके बाद q जो है वो आपके पास p एंड q जो है वो एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स होंगे एंड q नॉट इक्वल 0 के होगा। तो डेफिनेशन के मुताबिक जो हमने फॉर्म बनाई है वो क्या है कि x यानी कि इर्रेशनल नंबर्स जो हैं वो हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जबकि p और q जो है वो इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल जो है वो 0 के है। तो यहाँ पे आपको मज़ीद क्लियर कर दें कि p बाई क्यू की फॉर्म कैसी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम 2 बाई 3 राइट करते हैं, 4 बाई 5 राइट कर सकते हैं, 7 बाई 5, इस तरह के जितने एग्जांपल्स आप राइट करेंगे कि जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म दे सकते हैं, क्योंकि ये 2 जो है ये हमें शो करेगा p को और 3 जो है ये q को शो करेगा। इसी तरह से इर्रेशनल नंबर्स में हम अगर एग्जांपल्स लेते हैं तो कुछ इस तरह से आएंगी कि फॉर एग्जांपल आप स्क्वायर रूट 2 राइट करते हैं, इसी तरह से आप स्क्वायर रूट 3 राइट कर लेते हैं, या फिर आपके पास पाई की वैल्यू जो है वो जो हमारे पास आती है वो इरेशनल नंबर्स में होती है। इसी तरह के आपके एग्जांपल्स जो हैं वो इरेशनल नंबर्स में आएंगी। कि रियल नंबर्स जो हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। रियल नंबर्स में द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो यूनियन ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को हम किस तरह से शो करेंगे। इसे हम रियल नंबर्स को और से शो करेंगे, जो हमारा टॉपिक था कि रियल नंबर्स क्या हैं। तो हमने इसीलिए रेशनल नंबर्स को भी अच्छे तरीके से क्लियर किया और उसके बाद इरेशनल नंबर्स को भी। तो अब हमें समझ आएगी कि रियल नंबर्स जो हैं वो क्या होंगे। यूनियन ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स को हमने किस से शो किया था, क्यू से, और देन जो है यूनियन हमने किसका करना है, इरेशनल नंबर्स का, जिसको हमने क्यू कम्प्लीमेंट से शो किया। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि ये रेशनल नंबर्स हो गए, ये इरेशनल नंबर्स हो गए, और इनका यूनियन जो है वो हमारे पास रियल नंबर बनेगा। रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के शॉर्ट फॉर्म में हमने डेफिनेशंस को देखा, इसको क्लियर किया। तो रेशनल नंबर्स की देन देखते हैं कि टाइप्स कितनी हैं। तो रेशनल नंबर की टाइप्स जो हैं वो 2 टाइप्स हैं। यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में राइट कर रही हूँ कि रेशनल नंबर्स की टाइप्स जो हैं वो हमारे पास 2 हैं। फर्स्ट टाइप इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। डेफिनेशन इसकी देखते हैं कि इन विच देयर आर फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट, कि आपके पास डेसिमल पार्ट में जो नंबर्स आए वो फिनिट नंबर्स होने चाहिए, वो महदूद होने चाहिए, कि जहाँ में जिसमें डिवीजन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए, फिनिट नंबर्स हों, उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं ये एक नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर रही हूँ, 2 बाई 5 वैल्यू एक राइट की है। तो जब आप 2 बाई 5 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे आप देखें कि आप 2 को 5 पे अगर डिवाइड करते हैं, यहाँ पे आप 0 पॉइंट से 0 को इंक्रीज करेंगे, 5 4 आर 20। तो आपने देखा कि इसका आंसर जो है फ्रैक्शन फॉर्म को डेसिमल पार्ट में चेंज करने से 0.4 आया। तो ये पार्ट जो है ये इसका डेसिमल पार्ट है। तो डेसिमल पार्ट में आप देखें कि ये फिनिट नंबर है, इससे आगे मज़ीद डिजिट्स नहीं है। सो इस तरह ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने राइट करती हूँ, 3 बाई 8। तो अब 3 बाई 8 को हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें कि 3 को हम डिवाइड करते हैं 8 पे, तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो 0.375 है। तो आप डेसिमल पार्ट में देखें कि 375 ये एक फिनिट नंबर है, इसका डेसिमल पार्ट जो है। सो ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाएगा कि हमने देख लिया कि ये भी फिनिट नंबर है। सो हमने इस तरह की तमाम एग्जांपल्स को जिसमें हम उसे डेसिमल पार्ट में चेक करके बता सकें कि ये एक फिनिट नंबर है, तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसकी दूसरी टाइप जो है वो रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, और इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये है, इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड
अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट, कि अगर डेसिमल पार्ट में हमारे पास जो डिजिट्स आते हैं वो रिपीटिंग फॉर्म में आते हैं, अगेन एंड अगेन रिपीट होकर आते हैं और सेम ऑर्डर में आते हैं, तो हम इसे रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। तो इसको एग्जांपल से हम समझते हैं कि कौन सी ऐसी एग्जांपल्स होंगी जिसे हम रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 2/9 है जी, हम 2/9 को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आप देखें कि 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं 9 पे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। यहाँ देखिए आप 0.222 यानी कि एक ही नंबर जो है वो सेम ऑर्डर में रिपीट हो रहा है। सो हम ऐसी एग्जांपल को रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। मज़ीद देखते हैं जी, एक और एग्जांपल आपके सामने 4/11 है कि सपोज अगर हम 4/11 को डिवाइड करते हैं 4/11 और इसका रिज़ल्ट हमारे सामने आता है कुछ इस तरह से। आप यहाँ देखें कि 0.363636। तो आपने देखा कि यहाँ पर सेम ऑर्डर चल रहा है कि 36 के बाद फिर से 36 रिपीट हुआ है, फिर 36 रिपीट हुआ है, तो ये इसी तरह से रिपीटिंग चलता जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को, ऐसी फ्रैक्शन को हम यहाँ पर रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन करेंगे। तो इस तरह की जितनी एग्जांपल्स हमारे पास आएंगी कि सम डिजिट्स और रिपीट होंगे, अगेन एंड अगेन होंगे और सेम ऑर्डर में रिपीट होंगे, तो ऐसे हम तमाम फ्रैक्शंस को रिकरिंग करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जी स्टूडेंट्स, ये तो हमने 2 टाइप्स पढ़ी कि रेशनल नंबर्स की जो है वो 2 टाइप्स हैं। एक तो हमारे पास टाइप जो थी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन थी, दूसरी टाइप जो थी रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन थी। तो अब हम इर्रेशनल नंबर्स जो हैं उनको देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स में हमारे पास क्या है कि द डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस फॉर इर्रेशनल नंबर्स नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना तो ये टर्मिनेटिंग होंगी और ना ही ये जो है ये रिपीटिंग होंगी। कि आपने देखा कि टर्मिनेटिंग में फिनिट नंबर्स होंगे लेकिन इर्रेशनल नंबर्स में ये फिनिट नंबर्स तक डेसिमल पार्ट में नहीं होगा। नॉन रिपीटिंग जो आपने देखा कि रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में था कि डिजिट्स जो हैं वो रिपीट होंगे। तो इसकी एग्जांपल्स को भी चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्क्वायर रूट 2 लेते हैं। तो जब आप स्क्वायर रूट 2 जो है उसका आप लेंगे, यहाँ हम स्क्वायर रूट 2 को चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास ये जो नंबर्स डेसिमल पार्ट के हैं वो इनफिनिट होंगे, मतलब ये कि ये आगे 100 आम होंगे, चलते जाएंगे। तो इस वजह से ना तो ये रिपीटिंग प्रोसेस है कि नंबर्स बार बार सेम ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रहे, ना ही ये फिनिट नंबर्स हैं जो कि टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। सो इट्स मीन कि इस तरह हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में होंगी। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हम स्क्वायर रूट 3 लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट 3 का रिजल्ट जो है वो क्या आता है। यहाँ भी आप देख लें स्क्वायर रूट 3 का जो है वो आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से आया है 1.7320। इसमें भी हमारे पास ना तो रिपीटिंग डिजिट्स हैं और ना ही ये फिनिट नंबर्स हैं। सो ये ऐसी तमाम एग्जांपल्स जो है वो इर्रेशनल नंबर्स में आएंगी। इसी तरह से हमारे पास एक वैल्यू जो है वो पाई की हमारे पास मैथमेटिकली चलती है। पाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 22/7 है। तो 22/7 को जब हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे आप देखें कि 22 डिवाइड बाई 7, तो इसका रिजल्ट आप देखें कि हमारे पास 3.142857 ये यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है। ना तो ये नंबर्स रिपीटिंग में आए हैं, ना ही ये फिनिट नंबर्स हैं, ये आगे चलते जाएंगे। तो अब पाई जो है वो भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएगा। सो आपने इसकी टाइप्स देख ली कि हमारे पास जो रेशनल नंबर्स थी उसकी 2 टाइप्स थी। इर्रेशनल नंबर्स को हमने इस तरह से चेक किया कि ना ये टर्मिनेटिंग होंगी, ना ही ये रिपीटिंग होंगी। इस तरह के तमाम जितने एग्जाम्पल्स हमने यहाँ लिखी हैं ऐसी इर्रेशनल नंबर्स में आएंगे। तो स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को हमने डिस्कस किया, रियल नंबर्स को डिस्कस किया। तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 कुछ इसी हवाले से देखते हैं कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग और रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। अब हमारे पास जो है वो 1 जो फर्स्ट वैल्यू दी गई है वो स्क्वायर रूट 3 दी गई है। तो हमने अभी चेक किया था कि स्क्वायर रूट 3 जो है वो किस कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट 3 जो है उसको चेक करते हैं
कि हमारे पास इसका रिज़ल्ट जो है वो इस तरह से आया है कि ये फिनिट नंबर्स नहीं हैं, ना ही ये रिपीटिंग है। सो हम इसको इरेशनल नंबर जो है वो कहेंगे। तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे कि स्क्वायर रूट 3 जो है इट इज़ अ इरेशनल नंबर होगा। ये यहाँ हम राइट कर देंगे इरेशनल नंबर। सेकेंड पार्ट है 1/6। तो 1/6 में हम देखते हैं कि अगर हम इसे p/q की फॉर्म में राइट करें, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मौजूद हैं, तो p/q की फॉर्म जो थी वो हमने स्टार्ट में चेक की थी कि ये रेशनल नंबर होगा। तो हम कहेंगे कि 1/6 जो है वो इज़ अ रेशनल नंबर है। यहाँ हमने राइट कर लिया रेशनल नंबर। पाई की वैल्यू को हमने डिस्कस किया था कि पाई की जब हम वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू 22/7 आती है। तो 22/7 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3.142857143 है। तो इस वजह से ये इनफिनिट नंबर होने की वजह से पाई जो है वो हम इरेशनल नंबर में कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट 15/2। 15/2 देखें कि ये भी p/q की फॉर्म में हमारे पास मौजूद है कि यहाँ पे हम राइट करते हैं कि 15/2 जो है वो हमारे पास p/q की फॉर्म है। तो p/q की फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर्स जो है वो हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे हमने राइट कर दिया रेशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7.25। तो इसमें आप देखें कि डेसिमल पार्ट जो है यहाँ पर वो फिनिट नंबर है, यहाँ 100 आन में नहीं राइट किया गया। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कि ये भी एक रेशनल नंबर ही होगा। यहाँ हम इसको रेशनल नंबर की कैटेगरी। नेक्स्ट देखें स्क्वायर रूट 29। तो 29 को जब हम चेक करेंगे स्क्वायर रूट लेके तो देखते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, स्क्वायर रूट 29। यहाँ पे आप देखें कि ये भी इनफिनिट नंबर्स तक जाएंगे, ये चलते जाएंगे। तो हम अंडर रूट 29 को जो है वो इरेशनल नंबर ही कहेंगे। तो हमें ये 6 पार्ट जो है वो दिए गए थे, 6 के 6 पार्ट हमने क्लियर कर दिया, आइडेंटिफाई किए कि कौन से रेशनल नंबर्स होंगे, कौन से इरेशनल नंबर्स होंगे। तो सिंपल वे में p/q की फॉर्म में जितने नंबर्स हमारे पास मौजूद थे वो हमने रेशनल नंबर की कैटेगरी में राइट किए, और जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे पास इरेशनल नंबर होंगे। जिसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। तो हमारे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म में मौजूद है 17/25 वैल्यू। तो इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं। 17 जो है वो न्यूमरेटर आपने डिवाइडेंड के अंदर राइट करना है, और 25 जो है ये आप बाहर राइट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि 25 जो है वो 17 से बड़ा नंबर है। सो हम 0 पॉइंट के साथ यहाँ पे 0 इंक्रीज करेंगे और देखेंगे कि 25 हम किस नंबर पे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे हम एडजस्ट कर सकते हैं। सो हम 25 को 6 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो यहाँ 6 5s are 30 और 6 2s are 12 और 3 जो है वो 15 होगा। तो अगर हम इसे 7 से करेंगे मल्टीप्लाई तो वो इससे बड़ा नंबर हो जाएगा। सो हम इसको 6 पे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है वो राइट कर देते हैं 150। देन इसको माइनस करेंगे, 0 7 में से 5 आपने माइनस किया 2 आ गया। देन इंक्रीज करेंगे एक और 0 और हम इसे 200 बना देंगे। तो 200 को देखते हैं कि 25 में ये किस नंबर पे डिवाइड होता है। तो फर्स्ट करें हम यहाँ पे 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5s are 40, देन 8 2s are 16 और ये 420। तो ये 200 पूरा यहाँ पे हमारे पास 8 नंबर पे डिवाइड हो जाता है। यहाँ हमने इसको 200 का 200 राइट कर दिया। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन जो है वो क्या आ गया 0.68। सेकेंड पार्ट हमारे पास 19/4 है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं इसी तरह से। 19 को आप राइट करें अंदर और 4 को हम बाहर राइट करते हैं। 4 4s are 16 क्योंकि 4 5s are 20 हो जाएगा। 4 4s are 16 में हमने इसको माइनस किया, 9 में से 6 माइनस किए तो 3 आया। यहाँ पे हम पॉइंट लगाकर एक 0 को बढ़ाएंगे। सो यहाँ पर 30 हो जाएगा
अब आप दोबारा से 4 का टेबल देखेंगे। 4 7s are 28, क्योंकि 4 8s are 32 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको माइनस करते हैं। 10 में से 8 को माइनस कर दें, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 रह जाएगा, तो 2 में से 2 हमारे पास 0 हो जाएगा। सो एक और 0 मज़ीद हम इंक्रीज़ करते हैं। अब हमारे पास ये जो है वो 20 हो जाएगा। आप इसको मज़ीद 4 के टेबल पे करेंगे। 4 5s are 20, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन, इसका रिजल्ट जो है 4.75 जो है वो आ जाएगा। जी नेक्स्ट हमारे पास 57/8 है। सो हम इसको डिवाइड करते हैं। 57 आप अंदर राइट करेंगे और 8 को बाहर लिखेंगे। 8 का टेबल देखेंगे आप। 8 7s are 56 हो जाएगा। 8 8s are 64 इंक्रीज हो जाएगा। सो हम 7 पे इसको करेंगे। 7 में से 6 आप माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा। यहाँ आप पॉइंट के साथ एक 0 को बढ़ाएंगे, तो यहाँ हमारे पास 10 बन जाएगा। 8 1s are 8 होगा। 10 में से 8 को माइनस कर दें, और इसी तरह से एक 0 को और बढ़ा लें यहाँ आप, ये हमारे पास 20 हो जाएगा। देन 8 2s are 16 होगा, और इसको हम माइनस करेंगे। 20 में से आप 16 को माइनस कर दें, हमारे पास 4 रह जाएगा। एक नंबर और आप 0 के साथ यहाँ इंक्रीज करेंगे, और 8 5s are 40 हो जाएगा। तो सो इसका सलूशन जो है, इसका रिजल्ट जो है वो हमारे पास 7.125 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 205/18। तो 205/18 को डिवाइड करते हैं। 205 आप अंदर राइट करेंगे और 18 पे इसको डिवाइड करेंगे। 18 1s are 18 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको माइनस करते हैं। 20 में से आप 18 को अगर माइनस करेंगे, हमारे पास 2 आ जाएगा, और नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ रहा है 5। 25 बन गया। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये अब नेक्स्ट किस नंबर पे जाएगा। 18 1s are 18, अगेन ये 1 पे ही जाएगा। यहाँ माइनस करते हैं। 15 बनाएंगे इसको, यहाँ 1 रह जाएगा। 15 में से आप इसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास 7 आ जाएगा। देन हम पॉइंट के साथ एक 0 को इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि 18 जो है वो दोबारा किस नंबर पे जाएगा। 18 अगर हम इसको करते हैं 3 पे, 8 3s are 24, 3 1s are 3 और 2 5। यहाँ पर हमारे पास ये 3 के नंबर पे चला जाएगा, क्योंकि 4 पे ये इंक्रीज हो जाएगा। अब हम इसको माइनस करते हैं। 10 में से 4 आप माइनस करें। 10 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास 6 रह जाएगा। 6 में से 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट एक और 0 का आप इजाफा करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये 160 बन जाएगा। 160 को देखते हैं कि ये किस नंबर पे जाएगा। हम इसे 8 पे मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8s are 64, यहाँ पे हमारे पास 4 होगा और 6 कैरी हो जाएगा। 8 1s are 8 और 6 जो है 1 4, यानी कि हमारे पास ये बन जाएगा 144। हमने इसे 8 पे किया, 144 आ गया। अब इसे माइनस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 होगा, ये 10 हो जाएंगे। 10 में से 4 करेंगे माइनस, आप 6 आ जाएगा। 5 में से 4 करें 1 आ जाएगा। देन एक और 0 जो है वो आप ले आएंगे नीचे, 160 बन जाएगा। अब हमें फिर से देखें कि ये 160 आ रहा है ऊपर, फिर से इसको हम 8 के टेबल में ही करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इसी तरह से दोबारा 10 में से 4 के 6 और 5 में से 4 के 1, और ये फिर से 160 ही बन जाएगा। सो हम इसको यहीं पे राउंड ऑफ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आ रहा है 3 8 8 और 8, तो यहाँ पे अगर हम मज़ीद इसको भी करेंगे तो 8 ही आएगा। यहीं पे अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये हमारे पास जो डिजिट है इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, और 8 में हम एक 1 जो है वो ऐड कर देंगे, और बाकी नंबर्स जो है वो हम राउंड ऑफ कर देंगे। जी नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो 5/8 है। 5 न्यूमरेटर हम अंदर रखेंगे और डिवाइड करेंगे हम 8 पे। यहाँ पे 5 नंबर छोटा है, सो हम 0 पॉइंट के साथ एक 0 का इजाफा करेंगे। 8 6 are 48 होगा, क्योंकि 8 7 are 56 हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। 50 में से आप 48 को माइनस कर दें, हमारे पास 2 रह जाएगा, और यहाँ पर हम एक 0 का इजाफा करेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब हम 8 2s are 16 करेंगे, और देन इसको माइनस करेंगे। 10 में से 6 के 4, यहाँ 1 रह जाएगा, 1 में से 1 के 0, और फिर से हम एक 0 को नीचे उतारेंगे। 8 5s are 40। तो इस तरह से हमारे पास सोल्यूशन जो है वो 0.625 आ जाएगा। जी 25/38 को हम डिवाइड करेंगे। यहाँ 25 न्यूमरेटर को अंदर रखेंगे, 38 पे डिवाइड करेंगे।
यहाँ पे हम देखेंगे कि 38 जो है वो बड़ा नंबर है, जबकि 25 जो है वो स्मॉलर नंबर है। तो हम 0 पॉइंट लगाकर एक 0 का इजाफा करेंगे और देखेंगे कि 38 जो है वो किस नंबर पे डिवाइड होता है। यहाँ पर हम 38 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 6 आर 48 और 4 यहाँ पर कैरी होगा, 6 3 आर 18 और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा ये 22। तो 228 जो है यहाँ हम लगा सकते हैं 6 के नंबर पे इसको करके 228 जी। इसको हम माइनस करते हैं, 10 में से 8 यहाँ पे करें तो 2 होगा और 4 में से 2 निकालें तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर हम 0 को इंक्रीज करेंगे, ये हमारे पास 220 बन जाएगा। अब आप देखें कि 6 के नंबर पे 228 आ रहा है, तो सो हम इसे छोटे नंबर पे करते हैं, हम इसे 5 पे करते हैं। 8 5 आर 40, 40 का यहाँ 0 आप लगाएंगे, 5 3 आर 15, 16 17 18 और 19 190। तो यहाँ पर हम 190 राइट करते हैं। अब इसे माइनस करते हैं 0, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ 12 हो जाएंगे, 12 में से 9 आप निकाल दें तो 3 रह जाएगा। देन एक 0 को जो है हम यहाँ पर बढ़ा देंगे, यहाँ 5 पे हमने किया था इसको, यहाँ हमारे पास 3 नंबर बनेगा। अब आपने देखा कि 6 पे ये 228 जा रहा था, सो हम इसको 7 पे करके देखते हैं। 8 7 आर 56, 7 3 आर 21 और 1 5 जो है वो 266 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर हम 266 यानी कि 7 के नंबर पे इसको करेंगे। हाँ जी, हम इसको माइनस करते हैं, यहाँ हमारे पास 2 होगा, ये 10 हो जाएंगे और 10 से मज़ीद आगे जाएगा तो यहाँ पर ये पीछे 9 रह जाएगा। 10 में से आप 6 को माइनस करते हैं 4 हो जाएगा, 9 में से 6 को माइनस करें 3 और 2 में से 2 गए 0। यहाँ पे हम 0 को इंक्रीज करेंगे तो 340 हो जाएगा। अब आपने देखा कि 7 पे करने से ये 266 आया है, सो हम 38 को 8 पे भी करके देखते हैं। 8 8 आर 64, यहाँ 8 3 आर 24 और 6 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 304 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 8 पे करने से ये 304 आया, हमने यहाँ 304 राइट किया। अब इसको माइनस करते हैं, यहाँ 3 हमारे पास होंगे और ये बन जाएंगे हमारे पास 10। 10 में से 4 को माइनस करें तो 6 आ जाएगा, 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। अब हम एक और 0 को इंक्रीज करते हैं और यहाँ पे हमारे पास 360 होगा। अब आपने देखा कि 304 जो है वो 8 पे आया है, तो सो हम इसको 9 पे भी चेक करते हैं। 8 9 आर 72, तो 9 3 आर 27 और 27 में हम इसको प्लस करते हैं 7 को, तो ये हमारे पास 34 हो जाएगा, 342 हो जाएगा। तो 9 पे करने से हमारे पास ये 342 आ गया। सो हम इसको मज़ीद चेक करने के लिए डिवाइड करते हैं। यहाँ हम 25 को डिवाइड करते हैं 38 पे, जो हमारे पास फ्रैक्शन मौजूद थी। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये 0.657894 ये आगे चलते जाएंगे। तो सो हम इसको यहीं पे राउंड ऑफ करते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास जो है वो 4 आ रहा है। 9 के बाद यहाँ पे आप देखें कि 9 के बाद अगला नंबर जो है वो 4 होगा। तो सही, सो यहीं पे हम इसको राउंड ऑफ करते हैं क्योंकि ये एक इन्फिनिट नंबर है, ये चलता जाएगा। तो हम इसका सोल्यूशन जो है वो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया, 0.657889। तो इस तरह से हमारी ये कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो उसके 6 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। उम्मीद है कि आपको ये तमाम लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह से इससे आगे चलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।